बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखें। इफ़ द मैट्रिक्स K255 इज सिंगुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के 2013 और 14 के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया। सवाल ये है कि अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो आप K की वैल्यू फाइंड करें। अब सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसकी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करती, और जिस मैट्रिक्स की इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करती उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है। बेसिकली यही सारी नॉलेज थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे। तो आप सॉल्यूशन में यही कहेंगे, सिंस K255 is a singular matrix, so इसका डिटर्मिनेंट जो है K255 शुड बी इक्वल टू 0। ये सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि उसकी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करती, फिर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको उसने दी हुई है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, लिहाजा उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, तो क्या आना है? 5K, फिर माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है 10 इज इक्वल टू 0। और अगर हम 5 कॉमन ले लें, K माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ से क्या रह जाएगा? K माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से K की वैल्यू क्या आती है? तो ये था क्वेश्चन कि आपको कहा था कि ये मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है, आप K की वैल्यू फाइंड करें। तो अब ये क्वेश्चन जैसा मर्जी आ जाए, जब भी वो कहेगा मैट्रिक्स सिंगुलर है तो आप कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करें, तो आपने उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो कर देना है और वहाँ से उसको सॉल्व करके जो कांस्टेंट उसने मांगे हुए हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखें तो वो बेसिकली ये डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन का ही क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके भी इसको सॉल्व किया जा सकता है और इसके एक्सपेंशन से भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंजाब यूनिवर्सिटी के 2014 और 15 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। शो दैट b माइनस 1 a b 0 1 a b इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। तो आपकी मर्जी है, अगर आप वैसे तो इसको प्रॉपर्टीज से भी किया जा सकता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा मुश्किल डिटर्मिनेंट नहीं है, इसको एक्सपेंशन भी कर सकते हैं आप। तो ये आ जाता है b माइनस 1 a b 0 1 a b। जी क्या करना होता है? फर्स्ट रो से अगर एक्सपेंड करना है तो b लिखा और ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, रह गया b0 ab, फिर माइनस और माइनस 1 और डिटर्मिनेंट, ये रो और ये कॉलम छोड़ के a0 1 b, a0 1 b, फिर आपको पता है प्लस साइन आना है और हमने a लिखना है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, बाकी क्या रह जाएगा? a b 1 a। जब आपने a लिखा, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दिया, a b और 1 a रह गया। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है? इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है b क्यूब, फिर इसको इससे कराना है तो माइनस 0, ये माइनस माइनस पल माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया? ए बी, और फिर इसको इससे कराया तो 0, उसके बाद प्लस ए, इसको मल्टीप्लाई कराया ए स्क्वायर माइनस बी। अब सिंप्लीफिकेशन करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं बी क्यूब, वो 0 हो जाएगा ना, प्लस ए बी, और 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्लस क्या जाता है? ए क्यूब माइनस ए बी, ये प्लस ए बी और माइनस ए बी कैंसिल हो गया, बी क्यूब प्लस ए क्यूब, या फिर आप इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी लिख सकते हैं। तो यही हमने साबित करना था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी सिंगुलर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द मैट्रिक्स 4 लैम्डा 3 7 3 6 2 3 1 इज सिंगुलर। लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। मैंने अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया है। सिंगुलर मैट्रिक्स होने का मतलब क्या है? तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है, तो आप यही लिखेंगे, सिंस 4 लैम्डा 3 7 3 6 2 3 1 is singular matrix, so इसका जो डिटर्मिनेंट है 4 लैम्डा 3 7 3 6 2 3 1 इट शुड बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना है, रो और कॉलम छोड़ दिया, बाकी क्या रह जाएगा 3 6 3 1 माइनस लैम्डा, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है 7 6 2 1 प्लस ये रो ये कॉलम 2 3 इज इक्वल टू 0। अब ये डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ 3 इंटू 1 3 माइनस 18 7 1 7 माइनस 12 7 is 21 माइनस 6। अब ये सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं 4 इंटू माइनस 15 और ये तो माइनस ही आएगा ना, माइनस लैम्डा इंटू प्लस 3 इंटू 15, ये आ गया 60 प्लस 5 लैम्डा 45 इज इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा 5 लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 5 लैम्डा इज इक्वल टू 15, लैम्डा इज इक्वल टू 3। और अब आपको जैसे मैंने पहले बताया कि कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी आ गई। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर दी हुई है तो आप बड़ी आसानी से डिटर्मिनेंट 0 करके उसे एक्सपेंड करके कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन जैसा भी आए आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, बताएं अब ये कैसे करना है। शो दैट 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B B माइनस C C माइनस A। इस डिटर्मिनेंट को इसके बराबर साबित करना है, तो बताएंगे कैसे करना है। जी आप में से को बताएगा, आप बताएंगे कैसे करना है। एक्सपेंड करके इसके बराबर आ जाएगा, कैसे? आपसे एक्सपेंड करके उसके फैक्टर बन के इसके बराबर आना ही नहीं है। आप उसे एक्सपेंड कर लें, एक रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपसे ये फैक्टर नहीं बनने। अगर सिर्फ एक्सपेंशन कही होती है आप कर लेते, उसने कहा होता है ना वैल्यूएट द डिटर्मिनेंट या एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट, तो फिर तो आप कर लेते। मुसीबत ये है कि डिटर्मिनेंट का आंसर इसके बराबर करना है। आप डिटर्मिनेंट को खोलेंगे तो वो बंद नहीं होना इस हालत में, तो फिर ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या किया जाए, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ की जाए। जो लास्ट लेक्चर में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी और लेक्चर्स अपलोड भी किए हैं। अब आपने वो प्रॉपर्टीज यूज़ करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, क्या स्टेप्स करने होते हैं, इसको देख के क्या ज़हन में आता है कि क्या करना है। 2 रो में 1 1 लाएंगे तो उसका तो आंसर ही 0 हो जाएगा। अगर आप 2 रोज में 1 1 लाएंगे तो डिटर्मिनेंट का आंसर ही जी। असल में आपको पता ही नहीं करना क्या है, ना आपने लेक्चर अटेंड किया लास्ट टाइम, ना आपने लेक्चर जाके देखा, आपको पता ही नहीं। मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कि अगर इस किस्म का क्वेश्चन आए तो उसमें फिर आपने जो बाहर चीज़ है वो बनानी होती है। डिटर्मिनेंट के अंदर ये बनाएं, यानी आप कोशिश करें कि डिटर्मिनेंट के अंदर A माइनस बी बन जाए या B माइनस C बन जाए या C माइनस A बन जाए, इनमें से कोई चीज़ बन जाए। तो मेरे पास बड़ी आराम से A माइनस बी बन रहा है, मैं कौन सा ऑपरेशन करूँ तो A माइनस बी बनता है।
अगर मैं कॉलम 1 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास ये 1 में से मैं 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए में से बी सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ए माइनस बी आ जाएगा। ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं ए माइनस बी मैंने बना दिया। ए माइनस बी क्यों बनाया है? क्योंकि बाहर ए माइनस बी था। अब मैं आप अगर गौर करें तो बी माइनस सी भी बन सकता है। वो कौन सा ऑपरेशन है? अगर आप कॉलम 2 में से कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट करें, कॉलम 2 आपका ये है, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो 0, बी में से सी सब्ट्रैक्ट हो बी माइनस सी, और इसमें से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा फिलहाल, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज की हैं, ऑपरेशंस आपने सामने लिख दिए हैं। कॉलम 1 में से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट किया, ये बन गया। कॉलम 2 में से कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट किया, ये बन गया। कॉलम 3 एज इट इज। अब जी वो लिखना जरूरी है, उसके नंबर है। और वो ऑपरेशन करने से पहले आप लिखें, पहले ऑपरेशन लिखा करें ताकि आपको पता मैंने क्या करना है, वरना लिखते लिखते दरम्यान में स्किप हो जाता है कि मैं क्या कर रहा था। उस ऑपरेशन सबसे पहले लिख के उसके बाद आप करें। इसको मैं 0 ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है इसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दूं फार्मूला, और इधर 0 बी माइनस सी, और इसे मैं बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी लिख दूं, और इधर जो है यह आ जाएगा 1 सी सी स्क्वायर। इसमें तो अभी कुछ नहीं किया, कोई ऑपरेशन नहीं किया, इसलिए बाहर लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें तो सिर्फ आपने फार्मूला लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आपको याद है मैंने कहा था कि जी आप एक कॉलम में से कोई एक चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये जो पहला कॉलम है इसमें से ए माइनस बी कॉमन निकल सकता है। कॉमन निकालने का जो ऑपरेशन है वो ये है 1 ओवर ए माइनस बी सी 1। कॉमन निकालने का मतलब है कि आप डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप डिवाइड एंड मल्टीप्लाई नहीं, तुम आगे ही चलते हो, सुनो लेक्चर। ए माइनस बी कॉमन निकालने का मतलब है कि आपने डिवाइड करना है। तो फर्स्ट कॉलम में से ए माइनस बी कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट ये वाला एलिमेंट है यहाँ तो ए माइनस बी है ही नहीं, 0 निकल जाएगा। इसको ए माइनस बी से डिवाइड कर सकते हैं हम, इसको भी ए माइनस बी से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ मौजूद है। इसमें से भी इसको भी कर सकते हैं, यहाँ भी मौजूद है। तो क्या होगा, ए माइनस बी इस कॉलम में से कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा और बाकी रह के जाएगा, यहाँ 0 रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ ए प्लस बी। अब ए माइनस बी आपने लेके आना था बाहर, वो आ गया। इसी तरह आप बी माइनस सी कॉमन निकालें। बी माइनस सी कॉमन निकालने के लिए आप जो ऑपरेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 1 ओवर बी माइनस सी कॉलम 2, यानी अब आप कॉलम 2 को बी माइनस सी से डिवाइड कर रहे हैं। तो कॉलम 2 को बी माइनस सी से डिवाइड किया जा सकता है। 0 को बी माइनस सी से डिवाइड करने का मतलब है कि वो 0 ही रहेगा। इधर से कॉमन निकला तो 1, इधर से कॉमन निकला बी प्लस सी, और ये तो वैसे रहेगा 1 सी सी स्क्वायर। जी स्टेप सबको समझ आ गया? यहाँ से ए माइनस बी कॉमन निकाला, उस ऑपरेशन लिख दिया ए माइनस बी सी 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। 1 ओवर ए माइनस बी का मतलब आप डिवाइड कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, सी 1 को। फिर यहाँ से बी माइनस सी कॉमन निकाला तो ऑपरेशन लिख दिया 1 ओवर बी माइनस सी डिवाइडेड सी 2 इज डिवाइडेड बाई बी माइनस सी, 1 ओवर C2 इज डिवाइडेड बाई बी माइनस सी। इसलिए आपने लिखा 1 ओवर बी माइनस सी इंटू C2, वो भी आ जाएगा। ये 1। अब आप देखें इसमें क्या ऑपरेशन किया जाए कि C माइनस ए आ जाए। अगर आप सेकंड कॉलम में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें तो C माइनस ए आ जाएगा। इसमें अब ये जो चीज़ आई हुई है वो तो लिखेंगे ना, ए माइनस बी आया हुआ है
बी माइनस सी आया हुआ है और मैं ऑपरेशन अब क्या लिखने लगा हूँ, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। तो जिसने सबट्रैक्ट होना उसने चेंज नहीं होना, 0 1 a प्लस बी वैसे ही रहा, 0 में से 0 सबट्रैक्ट करें 0, 1 में से 1 सबट्रैक्ट करें 0, b प्लस सी में से a प्लस बी सबट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, नहीं सी माइनस ए आएगा। और ये वाला तीसरा जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। देखो जरा, ये ऑपरेशन क्या है, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सबट्रैक्ट करना। कॉलम 2 आपका कौन सा है, ये वाला। इसमें से जब ये सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये है बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। ये मैं लिख देता हूँ इधर, बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी। यही हुआ ना, यही मसला बना ना, बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी। ये क्या बन जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। ये बी बी से कट गया, बाकी क्या रह गया, तो वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया ना इधर। मुझे नजर आ रहा था कि जब इसमें से इसको सबट्रैक्ट करूंगा तो बी कट जाएगा, तो सी पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव होगा। अब क्या इस पोजीशन में आप हैं कि इस कॉलम में से आप सी माइनस ए कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ऊपर आपके पास 2 0 पड़े हुए हैं और एक जगह सी माइनस ए पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो ऑपरेशन लिखेंगे ना, 1 ओवर सी माइनस ए कॉलम 2। आपने कॉलम 2 में से सी माइनस ए कॉमन लेना है, यानी कॉलम 2 को सी माइनस ए पे डिवाइड कराना है। तो क्या होगा, ए माइनस बी पहले से ही है, बी माइनस सी भी है और सी माइनस ए भी है। फर्स्ट कॉलम तो चेंज नहीं होना, 0 1 ए प्लस बी, इधर आ गया 0 0 और 1 1 सी और सी स्क्वायर। यहां से सी माइनस ए कॉमन आ गया। अब और कोई स्टेप देखें, अब तो सिर्फ यही है कि आप एक्सपेंड कर दें इसको, बाई फर्स्ट रो एक्सपेंड कर दें, क्योंकि फर्स्ट रो में आपको 2 0 नजर आ रहे हैं, एक्सपेंशन बड़ी आसानी से हो जाएगी। एक्सपेंशन का क्या तरीका है, ये ए माइनस बी वैसे ही, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो क्या करना है आपने, पहले ये 0 लिखना है, उसके बाद ये रो और ये कॉलम छोड़ के जो भी साथ लिखेंगे वो 0 हो जाएगा। तो लिखें क्यों, फिर माइनस 0 और फिर प्लस 1। तो क्या आना है प्लस 1 के साथ, ये रो और ये कॉलम छोड़ना है, 1 0 ए प्लस बी 1। ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 1 0 ए प्लस बी 1 आ गया। ये आया ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है 1, तो ये आपके पास आ गया ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो रिजल्ट आपने प्रूव कर लिया, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो ये हम डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी हमने प्रूव करनी थी, और आपने देखा कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व किया। इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।